ज्यादातर डेंगू के मरीज जैसे ही प्लेटलेट कम होने लगते हैं तो उनमें घबराहट होने लगती है। आमतौर पर डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट कम होना ये आम बात है। प्लेटलेट 1.5 लाख से लेके 1 लाख या कभी कभार 1 लाख से नीचे भी आ जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने आप बढ़ भी जाते हैं। लेकिन अगर 1 लाख से प्लेटलेट नीचे है तो डॉक्टर से जरूर ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन अगर प्लेटलेट बहुत कम होने लगे या 20,000 से कम हो, साथ ही में ब्लीडिंग के कुछ लक्षण हो, जैसे मानो मसूड़ों से खून निकल रहा है या पेशाब में मल में खून है या बदन पे कुछ भी ब्लीडिंग के धब्बे या पैचेस दिख रहे हैं, साथ ही में एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कैसा है, उसका किडनी लीवर फंक्शन कैसा है, ऐसे कई चीजों पे डिपेंड होता है कि प्लेटलेट के लिए कब हमें घबराना चाहिए और कब हमें प्लेटलेट खून के द्वारा चढ़ाना चाहिए। तो हर बार प्लेटलेट कम होते ही घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे ही हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए हेल्थ सेवी को जरूर फॉलो कीजिए। ज्यादातर डेंगू के मरीज जैसे ही प्लेटलेट कम होने लगते हैं तो उनमें घबराहट होने लगती है। आमतौर पर डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट कम होना ये आम बात है। प्लेटलेट 1.5 लाख से लेके 1 लाख या कभी कभार 1 लाख से नीचे भी आ जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने आप बढ़ भी जाते हैं। लेकिन अगर 1 लाख से प्लेटलेट नीचे है तो डॉक्टर से जरूर ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन अगर प्लेटलेट बहुत कम होने लगे या 20,000 से कम हो, साथ ही में ब्लीडिंग के कुछ लक्षण हो, जैसे मानो मसूड़ों से खून निकल रहा है या पेशाब में मल में खून है या बदन पे कुछ भी ब्लीडिंग के धब्बे या पैचेस दिख रहे हैं, साथ ही में एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कैसा है, उसका किडनी लीवर फंक्शन कैसा है, ऐसे कई चीजों पे डिपेंड होता है कि प्लेटलेट के लिए कब हमें घबराना चाहिए और कब हमें प्लेटलेट खून के द्वारा चढ़ाना चाहिए। तो हर बार प्लेटलेट कम होते ही घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे ही हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए हेल्थ सेवी को जरूर फॉलो कीजिए।